भारत ने अब विदेशी कंपनियों को करारा जवाब देने का मन बना लिया है। सरकार ने चीन, इंडोनेशिया और वियतनाम इन तीनों देशों पर एंटी डंपिंग जांच बैठा दी है। ये जांच उन देशों से आने वाले खास स्टील उत्पादों पर हो रही जिनकी कीमत इतनी कम रखी जा रही थी कि भारतीय कंपनियां प्रतिस्पर्धा में ही नहीं आ पा रही थी। इस कदम ने अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत में बड़ा भूचाल मचा दिया है, क्योंकि मामला अब सीधे WTO यानी विश्व व्यापार संगठन तक पहुंच सकता है और भारत ने पहली बार इतने बड़े स्तर पर तीनों देशों को एक साथ कटघरे में खड़ा कर दिया है। चलिए जानते हैं मामला क्या है। भारत की वाणिज्य मंत्रालय के तहत काम करने वाली एजेंसी DGTR यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमिडीज ने एक जांच शुरू कर दी है। ये जांच कोल्ड रोल्ड फ्लैट प्रोडक्ट्स ऑफ स्टेनलेस स्टील 300 और 400 सीरीज नामक उत्पादों पर की जा रही है। ये वो स्टील प्रोडक्ट हैं जो उद्योगों में मशीनरी, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस सेक्टर तक में इस्तेमाल होते हैं। इसका इस्तेमाल घर से लेकर बड़े कारखानों तक किया जाता है। शिकायत आई है इंडियन स्टेनलेस स्टील डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी ISSDSA। इस संगठन का कहना है कि चीन, इंडोनेशिया और वियतनाम की कंपनियां भारत में स्टील को वास्तविक लागत से भी कम कीमत पर बेच रही हैं। यानी ये सीधे मामला है डंपिंग का। डंपिंग क्या होता है? डंपिंग का मतलब जब कोई देश अपने उत्पादों को किसी और देश से इतनी सस्ती दर पर बेचता है कि वो दर उसके उत्पादन खर्च में भी कम होता है। पहले ये सस्ता माल घरेलू कंपनियों का बाजार छीन लेता है और जब स्थानीय उद्योग कमजोर या बंद हो जाते हैं तो वही विदेशी कंपनियां कीमतें बढ़ाकर पूरा बाजार अपने नियंत्रण में ले लेती हैं। यानी कारण है कि डंपिंग को अनुचित व्यापारिक गतिविधियां माना जाता है। DGTR ने अपनी शुरुआती जांच में पाया कि भारतीय उद्योगों के दावे और सबूत मजबूत हैं। तीनों देशों से आने वाले उत्पादों की कीमत वाकई बहुत कम है और इससे भारत की घरेलू कंपनियों को गंभीर नुकसान हो रहा। अब एजेंसी ये जांच करेगी कि डंपिंग कितनी मात्रा में हो रही, भारतीय उद्योगों पर इसका कितना असर पड़ा और अगर नुकसान साबित होता है तो क्या कार्रवाई जरूरी है। दरअसल अगर जांच में ये साबित हो गया कि विदेशी कंपनियां सस्ते दामों पर बाजार बिगाड़ रही हैं, तो भारत इन उत्पादों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगा, यानी कि अतिरिक्त कर। इसका मतलब होगा कि चीन, वियतनाम और इंडोनेशिया से आने वाला स्टील अब सस्ता नहीं रहेगा। ये कदम भारतीय उद्योगों को बराबरी का मौका देगा। हालांकि ये अंतिम फैसला वित्त मंत्रालय लेगा। DGTR केवल जांच और सिफारिश करेगा। ये कोई पहला मामला नहीं है। भारत पहले भी चीन, कोरिया, जापान जैसे देशों से आने वाले कई उत्पादों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा चुका है। इन कदमों से भारतीय कंपनियों को राहत मिली और कई उद्योग जो घाटे में थे फिर से खड़े हो गए हैं। कई लोग कह रहे हैं कि भारत ऐसा करके नियम तोड़ा है, तो जवाब है नहीं। एंटी डंपिंग की पूरी प्रक्रिया विश्व व्यापार संगठन WTO के नियमों के तहत चलती है। WTO ने ये प्रावधान इसलिए बनाया ताकि कोई भी देश दूसरे देश के उद्योगों को सस्ते दामों से तबाह न कर सके। इसलिए भारत का ये कदम पूरी तरह कानूनी है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के भीतर है। अब इस पूरे मसले पर नजरें WTO पर है, क्योंकि अगर तीनों देश भारत की कार्रवाई से नाराज हुए तो वे WTO में जाकर भारत की शिकायत कर सकते हैं। लेकिन भारत के पास मजबूत सबूत है कि ये कदम घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए जरूरी है, न कि किसी देश को नुकसान पहुंचाने के लिए। इसलिए WTO में भी भारत का पक्ष मजबूत रहेगा। भारत का संदेश साफ है कि ये कदम सिर्फ एक व्यापारिक फैसला नहीं, बल्कि एक संदेश है पूरी दुनिया के लिए कि अब भारत किसी को भी अपने बाजार से खेलने नहीं देगा। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दौर में सरकार अब ये सुनिश्चित करना चाहती है कि भारतीय उद्योगों को उनके मेहनत के हिसाब से न्याय और सुरक्षा मिले। अगर भारत की जांच सही साबित होती है तो ड्यूटी लगाई जा सकती है और चीन, इंडोनेशिया और वियतनाम की कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरी ओर भारत का स्टील सेक्टर और भी मजबूती से उभरेगा। कुल मिलाकर ये मामला अब भारत बनाम 3 एशियाई देशों की आर्थिक जंग बन चुका है और जैसे जैसे DGTR की जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे WTO में भी हलचल तेज होगी। खैर, भारत अब अपनी इंडस्ट्री की ढाल खुद बन रहा। सरकार का संदेश साफ है कि सस्ती डील नहीं, निष्पक्ष व्यापार चाहिए। अब देखना ये होगा कि ये लड़ाई WTO में कैसे रंग लाती है।